हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का और कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन्स। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कांस्टेबल रैंक पे जितनी भी परीक्षा होती हैं और सीजीएल एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विटामिन्स की। विटामिन्स क्या होते हैं, किसने फाउंड करे, सोर्स क्या है, इनसे डिजीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में पढ़ तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि विटामिन। विटामिन होते क्या हैं? विटामिन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या? आप पूछेंगे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो भी कंपाउंड कार्बन बॉन्ड से बनते हैं या विद द हेल्प ऑफ कार्बन, कार्बन के एटम से जो मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो भी नेचर से मिलते हैं, ठीक, जिसे हम अपने आप नहीं बना सकते, जो कि हमें केवल नेचर से मिलते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो विटामिन क्या है? ये हमें केवल नेचर चीज़ से मिलते हैं, जितनी भी नेचुरल चीज़ है उससे मिलते हैं, ना कि हम इन्हें अपने आप से बना सकते। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा पॉइंट है दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जितने भी विटामिन्स हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब पूछेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होता है जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन रिक्वायरमेंट तो है लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए, तो उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसमें क्या लिखा है? दे आर माइक्रो न्यूट्रिएंट बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ये ना, स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट ड्यू टू डिफिशियंसी केज स्पेसिफिक डिजीज। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है? आवर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ अमाउंट ऑफ विटामिन। जो कि लिखा है कि हमारी जो बॉडी है ना, एक सही मात्रा में विटामिन उत्पादित नहीं कर पाती हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी में विटामिन बन नहीं पाते। ठीक, विटामिन बन नहीं पाते। दे आर मस्ट ऑब्टेन थ्रू फूड एंड सप्लीमेंट। तो विटामिन हमें जब हमारी बॉडी में नहीं मिलते और वो हमारे लिए आवश्यक भी हैं, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो हमारे फूड और सप्लीमेंट जितने भी खाने की चीज़ें उनसे हम प्राप्त करते हैं। ठीक। अच्छा, इनका रोल क्या होता है? विटामिन का रोल क्या होता है? एक तो मेटाबॉलिज्म, ठीक, इम्यूनिटी और डाइजेशन, तीनों को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब एक तरीके से कह सकते हैं पाचन। ठीक, पाचन तंत्र किसका? सेल का, ना कि हमारे स्टोमक का। यानी पाचन तंत्र सेल का। इम्यूनिटी मतलब हमारी प्रतिरोधक क्षमता किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए, ठीक, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। और डाइजेशन पाचन के लिए। तो ठीक, विटामिन का ये आ गया समझ में कि क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ से मिलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, 4 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तो फाउंडर ऑफ विटामिन। विटामिन का फाउंड किसने करा? तो विटामिन फाउंड करी 1912 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फंक। क्या था? फंक। 1912 में विटामिन की खोज फंक के द्वारा की गई। ठीक, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ईयर याद रखना, ईयर है 1912। ठीक, ईयर आ गया। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन के प्रकार। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? मैं आपको बता दूं, लगभग हमारे अर्थ पर कह सकते हैं बॉडी में 13 तरह के विटामिन है। 14वें का खोज हो गया जो कि है एच, जिसे हम एच भी कहते हैं, विटामिन एच। वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉर्मली 13 तरह के विटामिन, ठीक,
तो विटामिन लगभग 13 टाइप के विटामिन है, लेकिन मेनली हम जो सोल्युबिलिटी के बारे में BLI सोल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग विटामिन को कितने पार्टों में डिवाइड किया है? 2 पार्टों में। एक तो है वाटर सोल्यूबल, एक तो है वाटर सोल्यूबल और एक है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल कौन से? जो विटामिन वाटर में आसानी से घुल जाए, ठीक, वो है वाटर सोल्यूबल। और जो फैट वसा यानी फैट में घुल जाए, वो है फैट सोल्यूबल, ठीक। 1 मिनट रुकिए। तो वाटर सोल्यूबल जो है, वाटर पेन ले लें, जो कि वाटर है, वाटर सोल्यूबल कितने हैं? वाटर सोल्यूबल है 2 हैं, B एंड C, ठीक। और फैट सोल्यूबल कितने? फैट सोल्यूबल है 4, KEDA, ठीक। तो वाटर सोल्यूबल में इसमें बाहर जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो भी इसमें ही आ जाएंगे, जो कि कम से कम 8-9 प्रकार के हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। पर मेनली हम कहते हैं कि बी और सी वाटर सोल्यूबल है। फैट है कीड़ा, KADA। एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि फैट सोल्यूबल कौन से हैं? कीड़ा, ठीक। के विटामिन KE, D और A ये फैट सोल्यूबल है, ठीक। नेक्स्ट, अब केमिकल नेम ऑफ विटामिन, इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन। तो विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन बी थायमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल। विटामिन के साइक्लोक्यूनिन, ठीक। ये इम्पोर्टेंट विटामिन है, इनके याद करना। तो विटामिन बी में बी कॉम्प्लेक्स भी है, बी कॉम्प्लेक्स, उन्हें हम बाद में देखेंगे। मेनली हम विटामिन बी को थायमिन कह देते हैं, जो कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है, ठीक। B7 नहीं, B1 का केमिकल नेम है थायमिन, ठीक। तो ये इनके केमिकल नेम हो गए, इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब आता है विटामिन ए। विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल, अभी बताया था। इस किसके लिए हेल्पफुल है? हमारी आई साइड है, जो हमारी नेत्रों की जो शक्ति है, उसके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। अगर इसकी कमी हो जाती है यानी डिफिशियंसी हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी मतलब कि अगर थोड़ा सा भी, अगर शाम के समय अगर थोड़ा सा भी अंधेरा होता है, यानी जब हल्का हल्का सा सूरज आता है परंतु पूरा अंधेरा नहीं हो पाता, हल्की सी शाम में हमें दिखना बंद हो जाएगा, इस कंडीशन में, नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, दूसरी इस बीमारी कह सकते हैं, डिफिशियंसी है, उसे कहते हैं हाइपरकैरोटीसियस। हाइपरकैरोटीसियस क्या है? इसमें हाइपरकैरोटीसियस में होता है कि आपकी जो स्किन है ना, स्किन ऑफ बॉडी ठीक होना चालू हो जाती है, ठीक मतलब मोटा होना चालू हो जाती है अपने आप ही। एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट होने लगता है इस पर, सही है। एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट यानी जमा होने लगता है हमारी स्किन पर, ठीक। विटामिन ए, और आल्सो नोन एज एंटी कैंसर विटामिन। कैंसर को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, ठीक। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कौन से विटामिन है? विटामिन ए। सोर्स क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कैरेट और ग्रीन वेजिटेबल, ठीक। कहाँ से प्राप्त होती हैं? जितनी भी हमारी हरी सब्जी हैं उसमें, और कैरेट यानी गाजर, इसमें विटामिन ए मिलता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, इम्पोर्टेंट पॉइंट, सही। विटामिन सी, विटामिन बी हम अभी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे हैं, आगे पढ़ाऊंगा। अभी देख लेते हैं विटामिन सी।
विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, क्या याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड। कहाँ मिलती है? जितने भी खट्टे फल हैं। ठीक, कहाँ पे मिलती है? जितने भी हमारे खट्टे फल हैं, जैसे आंवला, ऑरेंज, इसमें कौन सी मिलती है? विटामिन सी। इससे क्या कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। ठीक, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? जो स्कर्वी है, ये होता है कि हमारे जो मसूड़े हैं, जो हमारे जम्स हैं, मसूड़े यानी मसूड़े जहाँ दांत रहते हैं, इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और जब हमारे मसूड़ों में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद हमारे दांत हिलने लगते हैं। ठीक, स्कर्वी क्या है पता पड़ गया? स्कर्वी है हमारे दांतों से रिलेटेड बीमारी। सही। और क्या लिखा है? वेजिटेबल वॉश। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेजिटेबल वॉश इसलिए लिखा है, अगर हम घर पे सब्जी लाते हैं और उसे हम छील के बनाएं, छीलते हैं ना, उसके बाद हम धो दें, तो उसमें कौन सा विटामिन की कमी आ जाती है? कौन सी विटामिन? तो विटामिन सी। उसमें विटामिन सी खत्म हो जाएगा। ठीक, अगर हम सब्जी छोल के फिर धोएं, तो विटामिन सी, उसमें जितना भी विटामिन सी है वो सारा चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? बिकॉज विटामिन सी इज वाटर सोल्यूबल। ठीक, अभी बताया विटामिन सी क्या है? वाटर सोल्यूबल। वाटर में सोल्यूबल हो जाती है और उसके बाद आराम से चली जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पिंग टू हीलिंग वोंड्स। हमारे चोट लग गई तो घाव हो गया, तो घाव को भरने के लिए, घाव जल्दी से जल्दी भरे, रिकवरी हो जाए, तो घाव भरने के लिए कौन से विटामिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो विटामिन सी। चोट लग जाए कहीं, घाव भरने के लिए खट्टे फल खाएं। सही, 4 पॉइंट हो गए क्लियर। साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड, फाउंड इन सिट्रस यानी खट्टे फल। वेजिटेबल वॉश करने पर विटामिन सी घुल जाती है। डिफिशियंसी स्कर्वी बता दिया क्या है? हमारे दांतों से रिलेटेड जो जम्स है, मसूड़े जो हमारे फूलने लगते हैं। ठीक, ब्लीडिंग आनी चालू हो जाती है। ठीक, उससे रिलेटेड है। और हेल्पिंग हीलिंग वोंड्स, जो हमें चोट लगती है उसके कारण जो घाव बनता है, उसे भरने में कौन सी विटामिन सहायक है? वो है विटामिन सी। सही। नेक्स्ट, विटामिन डी सबको पता है। विटामिन डी सबको पता है, क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। ठीक, विटामिन डी का क्या नाम है? साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरोल। कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। रिकेट्स मेनली किस में होती है? ये होती है चिल्ड्रन 1 से 4 साल के बच्चे के बीच। ठीक, कौन सी डिफिशियंसी होती है? रिकेट्स। इसमें क्या होती है? बच्चे की जो बोन्स हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट क्यों हो जाती हैं? ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम। इस डिफिशियंसी के कारण हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं बन पाता, इसलिए हड्डी जितनी भी हैं बच्चे की वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हड्डी इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम। ठीक, ये वाला पॉइंट क्लियर। रिकेट्स क्या है? बोन प्रोग्राम है। मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स है सूरज, सन। तो भाई सुबह सुबह ले लिया करो सन की थोड़ी सी ऊर्जा। ठीक, मेन सोर्स क्या है? सूर्य। वो आपने सुना है मजदूर जो है, मजदूरों की बोन क्यों स्ट्रांग होती हैं?
धूप में काम करते हैं, धूप में काम करते हैं तो क्या मिलता है? विटामिन डी। विटामिन डी मिलेगा तो क्या बनेगा बॉडी में? कैल्शियम। कैल्शियम बनेगा तो क्या मजबूत होगा? बोन। बोन मजबूत होंगे तो बॉडी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग। आगे समझ में कंसेप्ट? ठीक। अब अगला पॉइंट, हेल्प टू मेक कैल्शियम। अभी बताया मैग्नीशियम भी सिंथेसाइज होता है बॉडी में। ठीक, अभी बताया वाला पॉइंट। आल्सो नोन एज विटामिन ऑफ पुअर पीपल, क्योंकि ये विटामिन फ्री में मिल जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विटामिन ऑफ पुअर पीपल। आ गया समझ में? नेक्स्ट, तो आ गया समझ में पुअर पीपल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस विटामिन को प्राप्त करने के लिए हमें कोई सप्लीमेंट या एज सच फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, सूर्य से ही मिल जाती है। ठीक। नेक्स्ट, विटामिन ई। व्हाट इज द नेम ऑफ विटामिन ई? टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। इट इज आल्सो नोन एज एंटी स्टेलिन विटामिन। एंटी स्टेलिन विटामिन अभी बताऊंगा इसकी मीनिंग क्या है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ो पहले। वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जितने भी ऑक्सीडाइज एलिमेंट हैं हमारे बॉडी में जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, उन्हें क्या करता है ये विटामिन? रिमूव। सही। ठीक, ये वाला पॉइंट होगा क्लियर। इट हेल्प प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डैमेज। हमारी जो कोशिका है उसे डैमेज होने से कौन सा विटामिन बचाता है? विटामिन ई। ठीक। एंटी स्टेलिन विटामिन क्यों कहा जाता है? जो इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी मीन्स जो मैन और वोमेन बच्चा पैदा नहीं कर पाते, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी। सही। तो जो इनफर्टिलिटी का मेन रीज़न क्या है? विटामिन ई की कमी। ठीक भाई, इनफर्टिलिटी का मेन रीज़न क्या है? विटामिन की कमी। आया हुआ क्वेश्चन है CGL का। ठीक, कि विच विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी इन मैन एंड वोमेन? तो ऑप्शन क्या है? विटामिन ई। ठीक, हो गया क्लियर? नेक्स्ट, विटामिन के। विटामिन के फाइलोक्विनोन। क्या नाम है? फाइलोक्विनोन। नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। फाइलोक्विनोन। विटामिन विटामिन के हेल्प मेक वेरियस प्रोटीन, इम्पोर्टेंट स्टार, डेट आर नीड फॉर ब्लड क्लोटिंग। हमारे शरीर के लिए जो प्रोटीन जो है हमारे शरीर में कौन सा विटामिन के द्वारा बनता? विटामिन के। और जो प्रोटीन है वो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग के लिए। ठीक, ब्लड क्लोटिंग मतलब खून का थक्का जमना। खून का थक्का जमने को क्या कहते हैं? ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है? विटामिन के। एंड द बिल्डिंग ऑफ बोन। बोन यानी बिल्डिंग ऑफ बोन मतलब हड्डियों का निर्माण के लिए भी विटामिन के की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना। ठीक, वर्क एज एंटीऑक्सीडेंट अभी बताया था, जो विटामिन ई में बताया था। मे हेल्प प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डैमेज। मेन फंक्शन ब्लड क्लोटिंग आउटसाइड द बॉडी, ना कि इनसाइड। ठीक, कोई गिर जाए, सिर में चोट लग गई तो ब्रेन में जो अंदर क्लोटिंग होगी उसमें विटामिन के सहायक नहीं है, उसमें कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ई। जो आउटसाइड ऑफ बॉडी यानी हमारी स्किन में जब कट फट जाए वहाँ कौन सा विटामिन प्रॉपरली वर्क करेगा? वो है विटामिन के। सही। तो विटामिन के क्या बनाता है हमारी बॉडी में? प्रोटीन। प्रोटीन क्या वर्क करता है? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? विटामिन के।
आल्सो एंटीऑक्सीडेंट। सही। कहाँ पे बना था क्लोट? आउटसाइड द बॉडी। साइंटिफिक नेम फ्लाइकोनोन। ठीक, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ गया ना, विटामिन बी। मेनली हम विटामिन बी को क्या कहते हैं? थायमीन। लेकिन असलियत में विटामिन बी1 का नाम है थायमीन। विटामिन टू, सॉरी विटामिन टू कह रहा हूँ, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 नियासिन। बी5 पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी6 पायरोडॉक्सिन। बी7 बायोटीन। इम्पोर्टेंट। CGL आया हुआ क्वेश्चन। ठीक। बी9 फोलिक एसिड। बी12 कोबालामाइनिन। कोबालामाइनिन। क्या मिलता है? कोबाल्ट। कौन सा एलिमेंट मिलता है बी12 में? कोबाल्ट। सही। चलो ये बताओ, कोबाल्ट एलिमेंट किस बीमारी के लिए यूज होता है? उसे सही करने के लिए। ठीक, उसका आंसर बताओ। इसका आंसर है कैंसर। कैंसर को ठीक करने के लिए कौन सा एलिमेंट जरूरी है? कोबाल्ट, CO। ठीक, इनके साइंटिफिक नेम जरूर याद करना। कितने? 7 7 है। ठीक, बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी में ही कई सारी वैरायटी हैं, ना कि बी एक तरह का विटामिन है। नेक्स्ट, अब आते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 से क्या होता है? विटामिन बी1 का नेम क्या है? पहले साइंटिफिक नेम मैंने बताया था, थायमीन। THIAMINE, थायमीन। कौन सा डिसऑर्डर होता है? बेरी बेरी। इम्पोर्टेंट। कौन सा होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी का नाम याद रखना, और कौन सी डिजीज होती है ये इम्पोर्टेंट है इसमें, बस विटामिन बी1 में। नेक्स्ट है विटामिन बी, ये क्या हो गया? विटामिन बी2। ठीक, विटामिन बी2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट है भाई, याद कर लेना, राइबोफ्लेविन। इट प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द बॉडी एंड इज नीडेड फॉर हेल्दी फंक्शन ऑफ आइज, ईयर, स्किन एंड RBC। विटामिन बी2 किसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? RBC के लिए और आइज के लिए। ठीक, आँख और RBC बनाने के लिए कौन सी है? विटामिन बी2। इससे कौन सी डिजीज़ होती है? भाई अजीब सा नाम है इसका, नाम है क्लायोसिस। क्लायोसिस। इस क्लायोसिस में क्या होता है? जो हमारे लिप्स है ना, लिप्स की जो स्किन है वो फटना चालू कर देती है, टूटना चालू कर देती है। उसमें ऐसे टूटना चालू कर देती है, यानी तरेड़ कह सकते हैं कि फटना। जो हमारे होठ हैं वो फटने चालू हो जाते हैं। कौन सी बीमारी से? क्लायोसिस। किससे होती है? विटामिन बी2 से। ठीक, एक और है, इसका नाम है DERMATISIS, डर्मेटिस। डर्मेटिस मतलब इसमें क्या होता है? जो स्किन है, हमारी स्किन और आई में जलन पैदा हो जाती है। तो डर्मेटिस कौन सी बीमारी है? जिसमें हमारी स्किन और आँख में जलन पैदा हो जाए।
कौन सी विटामिन के कारण होती है? विटामिन B2। नेक्स्ट, विटामिन B3, क्या नाम है? नियासिन। ठीक, इम्पोर्टेंट। ठीक, नियासिन। कौन सी डिजीज होती है? प्लेग्रा। इम्पोर्टेंट है, प्लेग्रा। कौन सी बीमारी होती है? प्लेग्रा। प्लेग्रा में क्या होता है? वोमिटिंग। वोमिटिंग, उल्टी आती हैं और सिर में दर्द, प्लेग्रा में। ठीक, और कौन सी बीमारी होती है? डीमेनिटिया। डीमेनिटिया क्या है? डीमेनिटिया, DEMENTIA। कौन सी बीमारी है? डिमेटिया। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त का चले जाना। डीमेनिटिया। डीमेनिटिया। ठीक, प्लेग्रा, डीमेनिटिया, दोनों क्वेश्चन PYQ के हैं। प्लेग्रा किससे होता है? विटामिन B3 से। डीमेनिटिनिया किससे होता है? विटामिन B3 से। साइंटिफिक नेम नियासिन। इसमें इतना इम्पोर्टेंट है भाई, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, नो बकवास। ठीक, पॉइंट टू पॉइंट। B5। B5 साइंटिफिक नेम पैंथेनिक एसिड, THENIC, पैंथेनिक एसिड। ठीक, इससे कौन सी बीमारी होती है? मलेशिया, मेलेसिस, MALAISE, मेलेसी। कौन सी बीमारी होती है? मेलेसी। मेलेसी में क्या होता है? इलनेस। इलनेस और फटीग। फटीग मतलब कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, करा है नहीं, कुछ करा है नहीं, लग रहा है कि हमारी बॉडी थक गई पूरी, तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट जो महसूस होती है उसे क्या कहते हैं? फटीग। तो इससे कौन सी बीमारी होती है? मेलेसिस। इम्पोर्टेंट। आया वो क्वेश्चन बताऊं? डिप्रेशन। डिप्रेशन कौन सी? विटामिन B5 किससे होता? विटामिन B5 से। डिप्रेशन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B5। ठीक, नाम क्या है? पैंथेनिक एसिड। डिजीज मेलेसिस। मेलेसिस में क्या होता है? इलनेस और फटीग। डिप्रेशन कौन सी विटामिन के कारण होता है? विटामिन B5। इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट, B7, क्या नाम है? बायोटीन। क्या? बायोटीन, ऑल्सो नोन एज विटामिन H। भाई स्टार लगा लो। विटामिन H कौन से विटामिन को कहते हैं? विटामिन B7। क्या होता है? लॉस ऑफ हेयर, बालों का झड़ना। इससे कौन सी बीमारी होती है? लॉस ऑफ हेयर। हमारी बॉडी बायोटीन बना नहीं सकती कभी भी, सिंथेसाइज हो नहीं सकता, इसे हमें बाहर से ही लेना पड़ता है, अदर सोर्स से, आउटर सोर्स से लेना पड़ता है। आउटर सोर्स क्या है? आउटर सोर्स कहाँ से मिलेगा? आंवला। आंवला खाओ भाई, बाल नहीं झड़ेंगे। लॉस ऑफ हेयर किससे होता है? विटामिन B7 की कमी से। विटामिन H किसका नाम है? B7। बायोटीन B7। ठीक, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तीनों करा दिए इसके, इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट, विटामिन B9, क्या नाम है? फोलिक एसिड। क्या नाम है?
फोलिक एसिड कौन सी बीमारी होती है? वेरी फेमस एनीमिया। कहते ना कि भाई उसमें तो खून की कमी होगी, तो उसमें खून की कमी नहीं हुई, उसके जो खून में है एक तो आरबीसी की और हीमोग्लोबिन की, दोनों की कमी हो जाती है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया किसके कारण होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ B9। ठीक, इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे में HGH हार्मोन है, क्लास 10th में पढ़ा होगा, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, कौन बनाता है? विटामिन B9। किसी को अपनी हाइट बढ़ानी हो, विटामिन B9 लें। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाइट बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन B9। एनीमिया किससे होता है? विटामिन B9। विटामिन B9 का साइंटिफिक नेम फोलिक एसिड। खाली स्लाइड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, विटामिन B12 नाम कोबालमाइन। ठीक, कई नाम है, कोबालमाइन, कोबानाइन, ठीक, कुछ भी कह सकते हैं। रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बनाने के लिए कौन सा है सहायक? B12। और डीएनए सिंथेसाइज, डीएनए सिंथेसाइज यानी शोषण, तोड़ने के लिए डीएनए तो था। डबल हेलिक्स, चलो बताओ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया? कमेंट में बताना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे क्या है, B12 का काम क्या? आरबीसी फॉर्मेशन और डीएनए को तोड़ना, सिंथेसाइज करना। ठीक, डबल हेलिक्स से सिंगल हेलिक्स बनाने के लिए। ठीक, इसमें कौन सा एलिमेंट मिलता? अभी बताया, कोबाल्ट। कोबाल्ट किसके लिए सहायक है? कैंसर। ठीक, डेट फिनिश। एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है, जो लीवर में हमारे कौन से विटामिन सिंथेसाइज होते हैं? KEDA, कीड़ा। कहाँ रहते हैं हमारी बॉडी में? आंसर है लीवर, क्योंकि वाटर सोल्यूबल तो हमारे यूरिन के थ्रू 5-6 घंटे में ही बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। परमानेंट कौन से हैं? कीड़ा। ठीक, और एक क्वेश्चन और आया हुआ, लीवर ऑफ फिश के लीवर से में कौन सा विटामिन है? विटामिन A और विटामिन D। PYQ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।